जय श्री राधा रमन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2028 के महाकुंभ के बारे में। क्या आपने कभी सोचा ही आखिर क्यों हर 12 साल बाद करोड़ों लोग एक ही समय में स्नान करने आते हैं? क्या सच में कुंभ के दौरान आकाश से कोई ऊर्जा उतरती है या सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक खगोलीय विज्ञान ही? और अब 2028 में यह ब्रह्मांडीय घटना फिर दोहराएगी उज्जैन की पवित्र धरती पर, जहां महाकाल की नगरी खुद ब्रह्मांड का केंद्र बन जाएगी। तो चलिए जानते हैं कुंभ क्या है। कुंभ तब लगता है जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक बेहद दुर्लभ स्थिति में आते हैं। इस अलाइनमेंट के समय धरती की ओर आने वाली कॉस्मिक रेस की दिशा और ताकत बदल जाती है। नासा के कॉस्मिक रे ऑब्जर्वेटरी के अनुसार जब ग्रह नक्षत्र ऐसी स्थिति में होते हैं तब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुछ सेकंडों के लिए असामान्य रूप से सक्रिय हो जाता है, जिससे पृथ्वी के वातावरण में हाई एनर्जी पार्टिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है। ऋषि मुनियों ने इस अवस्था को अमृत बरसना कहा था और विज्ञान इसे कहता है बिग कॉस्मिक इंटरेक्शन विंडो। जब वैज्ञानिकों ने पुष्टि की तो इसरो के वैज्ञानिकों ने 2016 के उज्जैन के सिंहस्थ के दौरान एक अनोखी स्टडी की थी। उन्होंने पाया कि इस अवधि में आयन मंडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस लगभग 18% अधिक थी, यानी पृथ्वी और आकाश के बीच ऊर्जा उस समय सच में ज्यादा सक्रिय होती है। और नासा की रिपोर्ट स्पेस वेदर एंड सोलर साइकिल्स के अनुसार 2028 में सूर्य अपने सोलर मैक्सिमम फेस में होगा, यानी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा, चुंबकीय तरंगे और किरणें अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होंगी। इसका मतलब साफ है, 2028 का कुंभ सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं बल्कि वो क्षण है जब धरती पर सबसे अधिक कॉस्मिक एनर्जी उतर रही होगी। अब सोचिए, जब करोड़ों लोग उसी पल श्रद्धा, ध्यान और प्रार्थना में जुड़ते हैं तो उनकी सामूहिक चेतना उस ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा देती है। विज्ञान इसे कहता है ह्यूमन रिसोनेंस एम्प्लीफिकेशन, और हमारे ऋषि कहते हैं संगति शक्ति कले युगे, यानी जब मन एक लय में हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए कुंभ में ध्यान, स्नान और प्रार्थना का असर कई गुना बढ़ जाता है। अर्थात यह एक परंपरा नहीं बल्कि एक जीवंत विज्ञान है। और अब 2028 में यह दिव्य संगम फिर घटेगा, पर इस बार महाकाल की नगरी उज्जैन बनेगी ब्रह्मांडीय केंद्र बिंदु। जब बृहस्पति कुंभ राशि में होगा, सूर्य मकर में और क्षिप्रा के जल में करोड़ों लोगों की आस्था गूंजेगी, तब ब्रह्मांड और मानव ऊर्जा एक बार फिर एक साथ कंपन करेगी। इसरो के अनुसार उस अवधि में पृथ्वी का मैग्नेटिक रिसोनेंस 7.8 हर्ट्ज, जो शुमन रिसोनेंस कहलाती है, उस पर स्थिर रहेगा। और यह वही फ्रीक्वेंसी है जब ध्यान और मेडिटेशन करने पर मनुष्य मस्तिष्क ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। और शायद यही कारण है कि ऋषियों ने कहा कुंभ में जो स्नान करता है वह सिर्फ जल में नहीं ब्रह्मांड की ऊर्जा में स्नान करता है। तो अब 2028 में उज्जैन जाओ, सिर्फ स्नान मत करना, आंखें बंद करना और महसूस करना कि तुम ब्रह्मांड की धड़कन का हिस्सा हो। कुंभ वह क्षण है जब मानव और देवत्व एक ही लय में सांस लेते हैं। अर्थात ऐसे ही रहस्यमय वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राधा रमन, जय श्री राधा वल्लभ।